ये एग्जांपल करते हैं। तो ये रॉड है, रॉड का मास दे रखा है 5 kgs और इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे पड़ी हुई है, अपन ऊपर से देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो पूछा है इसकी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2, मतलब ये वाला पॉइंट जो सबसे एक्सट्रीम में है इधर। बताएं जब एक इम्पल्स हमने दिया 0.1, मतलब एक बार तो इम्पल्स अपन यहाँ पे दे रहे हैं 0.1 पे, और दूसरी बार इम्पल्स ये 0.2 पे देंगे। ये तीनों चीज़ें पता करने के लिए बोला है। तो पहले ये वाला केस देख लेते हैं, जब हम 0.1 पे हमने इम्पल्स दिया। कितना इम्पल्स दे रहे हैं हम? इम्पल्स दे रहे हैं 5 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अच्छा इम्पल्स क्या होता था? इनिशियल मोमेंटम प्लस FDT, ये होता था फाइनल मोमेंटम। ठीक है, और ये क्या होता था? ये इम्पल्स होता था, है ना, PI प्लस J जो है वो फाइनल मोमेंटम होता था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे हमने इम्पल्स दिया। ठीक है, तो शुरू में तो रॉड रेस्ट पे है, तो PI तो 0 ही है। ठीक है, J हमने कितना दिया? 5, और ये मास कितना है? मास और उसके बाद में वेलोसिटी। ठीक है, तो ये लीनियर वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 अपॉन मास ऑफ रॉड 5 kg है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकेंड है। तो रॉड जो है वो किस शेप में ट्रेवल करेगी? बेसिकली इस तरह से जाएगी, है कि नहीं? बिल्कुल प्योर ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, रोटेशनल मोशन नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कोई टॉर्क तो लगा ही नहीं, है कि नहीं? हमने तो सेंटर ऑफ मास पे ही परपेंडिकुलरली जो है वो इम्पल्स लगाया था। तो 0.2 की वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, क्योंकि पूरी बॉडी जो है प्योर ट्रांसलेशन कर रही है, तो इसका हर एक पॉइंट जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड पे है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये तो सीधा सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है ना। टॉर्क है ही नहीं, आर की वैल्यू 0 है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपको एंगुलर इम्पल्स चाहिए। ठीक है, एंगुलर इम्पल्स, और एंगुलर इम्पल्स क्या होता था? टॉर्क dt। बेसिकली टॉर्क चाहिए, और टॉर्क जो है वो R क्रॉस F। ठीक है, तो J तो F dt है, पर ये तो सीधा सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, तो R तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो ओमेगा इस केस में 0 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका मास और लेंथ तो लिख ही लें एक बार। मास जो है वो 5 kg और लेंथ जो है इसका 2 मीटर। ठीक है, अच्छा इसको ध्यान से देखें, ये है बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अच्छा पहले तो ये देखें इसका मोशन होगा कैसे। एक एंड पे यदि हम लगा देते हैं इम्पल्स, तो इस रॉड का मोशन कैसे होगा? यदि मैं 2 लाइनें बना दूं, एक सेकंड पहले मैं लाइनें बना देता हूं। तो ये रॉड जो है ना वो इन्हीं 2 लाइंस के बीच में रहेगी। इसमें इसका जो इम्पल्स है वो बिल्कुल प्योर एक्स डायरेक्शन में है, रॉड की वाई डायरेक्शन में बिल्कुल वेलोसिटी नहीं होगी। 2 काम करेगी, एक ट्रांसलेशन मोशन और एक रोटेटरी मोशन। तो जैसे थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हम रॉड को, तो ये रॉड का ओरिएंटेशन जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद में यहाँ पे रॉड का ओरिएंटेशन इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, फिर रॉड का ओरिएंटेशन जो है वो आपका है ना इस टाइप का हो जाएगा। तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, वो ऐसे जाएगा। और रॉड जो है वो एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रहेगी। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी वो अपन निकालेंगे, और ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो अपन निकालेंगे। तो ये मोशन रहता है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं रहता है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि रॉड जो है वो यहाँ इधर मारेंगे तो कहीं इधर चली जाएगी, ऐसा 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 नहीं है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है, पर रोटेट करती हुई जाएगी। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी फ्रीली मूविंग बॉडी है ना, मतलब फ्रीली मूविंग का मतलब हो गया कहीं पे अटैच्ड नहीं है। जैसे जैसे यदि किसी रॉड को मैं ऊपर जैसे सीलिंग से ऐसे हैंग कर दें, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका हिंज हो गया, ठीक है, या फिर जो है वो हमने किसी स्फीयर को है ना, उसका एक एक्सिस जो है वो हमने इसके थ्रू पास करके इसको हिंज करा दिया, मतलब इसको है ना फिक्स कर दिया। ये जैसे ये पिवट है इस वाले केस में, है ना, इस रॉड वाले केस में। तो पर ये जो है फ्रीली मूविंग बॉडी है ना, इसका कोई भी पॉइंट जो है कहीं पे हिंज किया हुआ नहीं है। तो ऐसी बॉडी जब भी रोटेट करेगी, किस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगी? जैसे यहाँ हिंज है, हिंज में तो बिल्कुल क्लियर है कि ये हिंज के अराउंड ही रोटेट करेगी। यदि ये है ना, यदि ये रॉड है, इसको हम थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं, तो है ना हिंज के अराउंड करेगी। जैसे ये डिस्क है, तो डिस्क जो है वो इस जो सेंटर पॉइंट है इसके अराउंड जो है वो रोटेट करेगा, ठीक है। पर यदि कोई बॉडी है जो कि फ्रीली मूविंग है, जिसमें हिंज नहीं है, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ऑल freely rotating bodies rotate around center of mass, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो हमने यहां पे जब ये इंपल्स किया, तो ऐसे केसेस में एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के जो कंडीशंस हैं सेपरेटली लगाएं, और सेपरेटली आप लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी लेकर आए, ठीक है। इससे है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंपल्स जो है वो पॉइंट 2 पे लग रहा है या पॉइंट 1 पे लग रहा है। इसका जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा दोनों केस में सेम होगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है, बट दोनों केस में सेम होगा। तो सेम इक्वेशन है ना, पी आई प्लस जे, ये क्या पी एफ के बराबर होता है। तो इस केस में भी पी आई तो 0 ही था, तो 0 प्लस 5 जे हमने इंपल्स जो लगाया, मास एम वी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हम लीनियर वेलोसिटी निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। तो वी सी कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, 5/5 इजिकल टू 1 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली सेम जो पिछले केस में अपन ने निकाला था, जब अपन ने जे यहां लगाया था, ठीक है, जब जे यहां लगा था उस केस में भी यही आई थी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, पर हमने यहां पे लगा दिया एक कोने में, तब भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है ना, उसमें कोई अंतर नहीं। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर इंपल्स वाली इक्वेशन क्या थी, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर इंपल्स, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये तो 0 ही है, तो एंगुलर इंपल्स ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर, ठीक है। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये क्या हो गया, आई। अच्छा, अब इसमें ना वो प्रिंसिपल यूज करेंगे कि ये फ्रीली मूविंग बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो है वो ये रोटेट करेगी। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम करेंगे आई अराउंड सेंटर ऑफ मास, इसलिए हम ले रहे हैं, ठीक है। आई अराउंड सेंटर ऑफ मास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये रोटेट करेगी सेंटर ऑफ मास के अराउंड इनटू ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं जरा, टाउ डी टी। हमको क्या मिला हुआ है, हमको जे मिला हुआ है, और जे क्या होता था, एफ डी टी होता था। अच्छा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता था, टॉर्क होता था आर एफ साइन थीटा, ठीक है। और इसको हम लिखते थे आर एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि आर से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये और एंगुलर इंपल्स फिर क्या हो गया, टाउ डी टी जो है वो हो गया आपका आर
एफ परपेंडिकुलर डी टी, ठीक है। अच्छा ये तो पॉइंट 2 पे इम्पल्स लगा है ना, आर चेंज तो हो नहीं रहा है, आर को इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं, एफ परपेंडिकुलर डी टी, ठीक है। और यही इम्पल्स है, ठीक है, जो अपने पास में आया है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगुलर इम्पल्स जो है वो आर इंटू जे हो गया, ठीक है, आर इंटू जे। और आर क्या है ना, आर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो इस केस में सेंटर ऑफ मास है, उससे फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्टेंस, ये आर है, ठीक है। और जे जो है वो क्या है, कोई भी फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आर का परपेंडिकुलर, आर से परपेंडिकुलर होना चाहिए वो कंपोनेंट। वो जो हम इस वाले केस में तो ये दिया हुआ ही है ना, परपेंडिकुलर ही दिया हुआ, तो हम सीधा ले रहे हैं, ठीक है। तो टाउ डी टी जो है वो आर जे हो गया, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो टाउ डी टी जो है एंगुलर इम्पल्स आर जे इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या है, एल बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया एल बाई टू जे इज इक्वल टू, एंड आई सेंटर ऑफ मास के अराउंड कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया आपका 6 जे बाय एम एल, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज डाल देते हैं, 6 इंटू 5/5 इंटू एल, लेंथ कितना है इसका, 2 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 3 रेडियन पर सेकेंड आ गई। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं और फिर जगह खाली कर लेते हैं थोड़ी। तो अब क्या सिचुएशन हो गई कि सेंटर ऑफ मास तो अपन ने देखा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। और रॉड जैसा अपन ने देखा था वो गोल घूम रही, रॉड जो है वो गोल घूम रही, ठीक है, जो है ना। यदि यहां पे मैं बना देता हूं तो रॉड का मोशन जो है वो इस टाइप से होता जा रहा है, ठीक है, रोटेट करती हुई जा रही। तो अब क्या पूछा इसने, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 आफ्टर π/6 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक तो पहले तो टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, है ना, जो प्योर रोटेशन वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो गई, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर कितना है इसमें 1 मीटर, 1 इंटू 3, तो कितना 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इस एंड की जो है 3 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को देखना ये है कि इतने सेकंड के बाद में ये पॉइंट 2 है कहाँ पे। तो देखते हैं ये इतने सेकंड में कितना घूम गया ये, थीटा है ना, कितना रोटेट किया है, थीटा कितना है ओमेगा टी, ओमेगा है अपना 3 और थीटा π/6, ठीक है, π/2। तो π/2 इसका मतलब रॉड जो है वो यहाँ आ गया, π/6 सेकंड के बाद में रॉड की पोजीशन जो है वो ये हो गई, दिख रहा है, ठीक है। तो रॉड की पोजीशन ये हो गई, तो इस वाली पोजीशन पे ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसके 2 वेलोसिटी हो गई, एक तो सेंटर ऑफ मास के साथ ये, एक तो वीसी वेलोसिटी इस तरफ हो गई और वी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक है। तो इसकी नेट वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में हो गई, वी नेट, ठीक है। तो वी नेट कितनी हो गई, है ना, √ VC स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 + 9, ठीक है। तो √10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। उसका आप फिर एंगल भी निकाल सकते हैं, तो है ना, टी और VC तो आपको मालूम है, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए, ये आपका आंसर हो गया वी नेट, ठीक है।